मिठाई वाले की शुरुआत। एक छोटे से शहर में, जहां की गलियां सुबह सुबह चाय की दुकानों से महकती थी और शाम को मंदिर की घंटियां बजती थीं, वहां रहता था रामलाल। रामलाल एक साधारण मिठाई वाला था, लेकिन उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में थी। उसकी दुकान शहर के मुख्य बाजार में थी, जहां से गुजरने वाले हर राहगीर को मिठाइयों की मीठी खुशबू आकर्षित करती थी। रामलाल की उम्र करीब 50 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, जैसे कि जीवन की हर मुश्किल को उसने मीठे में घोल दिया हो। रामलाल का बचपन गरीबी में बीता था। उसके पिता भी एक मिठाई वाले थे, लेकिन वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने रामलाल को सिखाया था कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। बेटा, अगर तुम्हारी मिठाई में शक्कर कम डालोगे तो लोग एक बार खाएंगे, लेकिन अगर ईमानदारी कम होगी तो कोई बार बार नहीं आएगा, पिताजी कहते थे। रामलाल ने यह बात दिल से लगा ली। स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर वह पिता की दुकान पर काम करने लगा। धीरे धीरे उसने मिठाइयाँ बनानी सीखी। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी, सब कुछ शुद्ध घी और असली सामग्री से। शहर का नाम था हरिपुर। यहाँ के लोग साधारण थे, लेकिन त्योहारों में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती थी। दिवाली, होली, रक्षाबंधन, इन मौकों पर रामलाल की दुकान पर भीड़ लगी रहती। लेकिन रामलाल कभी लालच नहीं करता। अगर कोई ग्राहक ज्यादा पैसे दे देता तो वह लौटा देता। एक बार एक अमीर सेठ ने गलती से 100 रुपए ज्यादा दे दिए। रामलाल ने तुरंत लौटा दिए। सेठ ने कहा, तुम जैसे ईमानदार लोग कम ही बचे हैं दुनिया में। रामलाल मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, ईमानदारी मेरी पूंजी है। रामलाल की पत्नी का नाम था सरला। वह घर संभालती थी और 2 बच्चे थे, बेटा रवि और बेटी मीना। रवि 10 साल का था और मीना 8 की। सरला अक्सर कहती, तुम इतने ईमानदार हो कि कभी कभी लगता है हम गरीब ही रह जाएंगे। पड़ोस का मिठाई वाला तो मिलावट करता है और अमीर हो गया। लेकिन रामलाल जवाब देता, सरला, मिलावट से कमाया धन कभी सुख नहीं देता। हमारी मिठाई खाकर लोग खुश होते हैं, यही हमारा सुख है। एक दिन सुबह सुबह रामलाल दुकान खोल रहा था। तभी एक ट्रक आकर रुका। ट्रक से एक आदमी उतरा, जो शहर का बड़ा व्यापारी था। नाम था किशोरलाल। किशोरलाल शहर में चीनी और घी का बड़ा सप्लायर था। वह रामलाल के पास आया और बोला, रामलाल भाई, तुम्हारी मिठाइयों की तारीफ सुनी है, लेकिन बाजार में कंपटीशन बढ़ रहा है। मैं तुम्हें सस्ती चीनी और घी दे सकता हूं, लेकिन थोड़ी मिलावट वाली। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामलाल ने सिर हिलाया, नहीं भाई, मैं शुद्ध सामग्री ही इस्तेमाल करता हूं। मिलावट से लोगों की सेहत खराब हो सकती है। किशोरलाल हंसा, अरे सब करते हैं, तुम भी करो, दुकान चलेगी। लेकिन रामलाल अडिग रहा। किशोरलाल चला गया, लेकिन मन में सोचता रहा कि यह आदमी कैसे इतना ईमानदार है। उस दिन दुकान पर अच्छी बिक्री हुई। शाम को रामलाल घर लौटा। सरला ने खाना परोसा। रवि ने पूछा, पापा, आज स्कूल में टीचर ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या ये सच है? रामलाल ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल सच है। ईमानदारी से जीवन में शांति मिलती है। मीना ने कहा, पापा, मुझे लड्डू चाहिए। रामलाल ने दुकान से लाया हुआ लड्डू दिया। रात को रामलाल सोचता रहा। शहर में मिलावट करने वाले कई दुकानदार थे। वे सस्ती सामग्री इस्तेमाल करके ज्यादा मुनाफा कमाते थे। लेकिन रामलाल को लगता था कि एक दिन सच्चाई की जीत होगी। अगले दिन वह फिर दुकान पर गया। वहां एक बुजुर्ग महिला आई। उसने कहा, बेटा, मेरे पोते की शादी है, मुझे 5 किलो रसगुल्ले चाहिए, लेकिन पैसे कम हैं। रामलाल ने कहा, चाची, चिंता मत करो, मैं अच्छी मिठाई दूंगा। उसने कम दाम में दे दी। महिला खुश होकर गई। धीरे धीरे रामलाल की ईमानदारी की खबर फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। एक पत्रकार ने उसके बारे में अखबार में लिखा, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी आईं। किशोरलाल जैसे व्यापारी उसे परेशान करने लगे। वे सामग्री महंगी बेचने लगे। रामलाल को मुश्किल हुई, लेकिन वह नहीं डिगा। वह गांव से सीधे किसानों से सामग्री खरीदने लगा। इस भाग में हम रामलाल के जीवन की शुरुआत देखते हैं। उसकी ईमानदारी कैसे उसकी पहचान बनी। चुनौतियों का सामना। रामलाल की दुकान अब शहर में मशहूर हो चुकी थी। लोग कहते, रामलाल की मिठाई खाओ, सेहत बनाओ। लेकिन ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता। एक दिन शहर में एक बड़ा त्योहार आया, गणेश चतुर्थी। मिठाइयों की मांग आसमान छू रही थी। रामलाल रात दिन काम कर रहा था। उसके सहायक, एक युवक नाम विष्णु, उसके साथ काम करता था। विष्णु कहता, मालिक, इतनी मेहनत क्यों? थोड़ी मिलावट कर लो, समय बचेगा। रामलाल ने डांटा, विष्णु, ऐसा मत कहो, हमारी मिठाई लोगों के विश्वास पर टिकी है। त्योहार के दिन दुकान पर भीड़ थी। तभी किशोरलाल फिर आया।
इस बार वह गुस्से में था। रामलाल, तुम मेरी सामग्री क्यों नहीं लेते? मैं तुम्हें सस्ती दूंगा। रामलाल ने मना कर दिया। किशोरलाल ने धमकी दी, देखना तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। उस रात रामलाल घर लौटा तो सरला ने कहा, आज कितनी बिक्री हुई? रामलाल ने बताया, अच्छी हुई, लेकिन किशोरलाल परेशान कर रहा है। सरला चिंतित हुई, कहीं वह कुछ गड़बड़ न कर दे। अगले दिन सुबह दुकान खोलते ही रामलाल को पता चला कि उसकी दुकान के बाहर अफवाह फैलाई गई है, रामलाल की मिठाई में मिलावट है। लोग कम आने लगे। रामलाल स्तब्ध था। वह समझ गया कि यह किशोरलाल का काम है, लेकिन वह चुप नहीं रहा। उसने शहर के स्वास्थ्य अधिकारी से मिलकर अपनी मिठाई की जांच करवाई। रिपोर्ट आई, सब शुद्ध। अखबार में खबर छपी। लोग फिर आने लगे। लेकिन इस घटना से रामलाल को सबक मिला कि ईमानदारी की रक्षा करनी पड़ती है। कुछ दिनों बाद रवि स्कूल से रोते हुए आया। पापा, क्लास में बच्चे कहते हैं कि तुम गरीब हो क्योंकि ईमानदार हो। रामलाल ने उसे गले लगाया, बेटा, गरीबी से बड़ा अमीर होना ईमान से है। मीना ने कहा, पापा, मैं बड़ी होकर आपकी तरह ईमानदार बनूंगी। एक शाम रामलाल दुकान बंद कर रहा था। तभी एक अमीर आदमी आया, नाम था राजेश सिन्हा, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। उसने कहा, रामलाल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूँ। मेरी फैक्ट्री में मिठाई सप्लाई करो। रामलाल खुश हुआ। ये बड़ा ऑर्डर था, लेकिन राजेश ने शर्त रखी, सस्ती सामग्री इस्तेमाल करो, मुनाफा ज्यादा होगा। रामलाल ने मना कर दिया। राजेश चला गया। रामलाल को लगा कि दुनिया लालची है, लेकिन वह नहीं बदला। वह गांव जाकर किसानों से दूध और घी खरीदता। एक दिन गांव में बाढ़ आई। किसान परेशान थे। रामलाल ने अपनी बचत से मदद की। किसानों ने कहा, तुम जैसे लोग भगवान हैं। इससे रामलाल का मन मजबूत हुआ। त्योहार बीत गए। रामलाल की दुकान फिर चल पड़ी। लेकिन किशोरलाल ने नई चाल चली। उसने रामलाल की सामग्री सप्लाई रोक दी। रामलाल को दूर से सामग्री लानी पड़ी, महंगी पड़ी। घर में पैसे की तंगी हुई। सरला ने कहा, अब क्या करेंगे? रामलाल बोला, भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन एक पत्रकार आया। उसने रामलाल की कहानी लिखी, ईमानदार मिठाई वाला की लड़ाई। खबर वायरल हुई। लोग सपोर्ट करने लगे। दुकान पर भीड़ बढ़ी। रामलाल ने सोचा, सच्चाई की जीत होती है, ईमानदारी की परीक्षा। समय बीतता गया। रामलाल की दुकान अब शहर की पहचान बन चुकी थी। लोग दूर से आते, लेकिन जीवन में परीक्षाएं आती रहती हैं। एक दिन शहर में चुनाव हुए। एक नेता, नाम था विजय सिंह, रामलाल से मिला। रामलाल, तुम्हारी मिठाई मशहूर है। चुनाव में मिठाई बांटनी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में, सस्ती बनाओ। रामलाल ने कहा, नेताजी, मैं शुद्ध मिठाई ही बनाता हूँ। विजय सिंह ने कहा, पैसे ज्यादा दूंगा। लेकिन रामलाल नहीं माना। नेता गुस्से में चला गया। चुनाव के दौरान नेता ने रामलाल की दुकान पर छापा मरवाया। अधिकारी आए, जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। रामलाल निर्दोष साबित हुआ, लेकिन इस घटना से उसकी सेहत खराब हुई। वह बीमार पड़ गया। सरला ने देखभाल की। रवि और मीना स्कूल से आकर मदद करते। विष्णु दुकान संभालता। रामलाल बिस्तर पर लेटे सोचता, क्यों इतनी मुश्किलें? लेकिन वह जानता था कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। स्वस्थ होने पर वह फिर दुकान पर गया। लोग उसका हाल पूछते। एक दिन एक बड़ी कंपनी का प्रतिनिधि आया। कंपनी का नाम था स्वीट इंडिया। उन्होंने कहा, रामलाल, हम तुम्हारी ब्रांड खरीदना चाहते हैं। मिलियन में डील, लेकिन प्रोडक्शन में बदलाव करेंगे। रामलाल ने सोचा, यह मौका है अमीर बनने का, लेकिन बदलाव मतलब मिलावट। उसने मना कर दिया। सरला ने कहा, क्यों मना किया? बच्चों का भविष्य। रामलाल बोला, ईमानदारी से बड़ा भविष्य नहीं। कुछ दिनों बाद मीना बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन चाहिए। पैसे की जरूरत पड़ी। रामलाल चिंतित हुआ। किशोरलाल फिर आया, अब तो सामग्री ले लो। रामलाल ने सोचा, लेकिन नहीं माना। उसने दोस्तों से उधार लिया। मीना ठीक हुई। रामलाल की ईमानदारी अब लेगेंदा बन चुकी थी। एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू लिया। रामलाल ने कहा, ईमानदारी जीवन की नींव है। शो हिट हुआ। लोग दान देने लगे। रामलाल ने मना किया, लेकिन एक फंड बना। उससे वह गरीबों की मदद करता। चुनौतियां जारी रहीं। एक बार आग लगी दुकान में। सब जल गया। रामलाल रोया, लेकिन लोग मदद करने आए। नई दुकान बनी। रामलाल ने सोचा, ईमानदारी का साथ कभी नहीं छूटता। जीत की मिठास। रामलाल की नई दुकान अब पहले से बड़ी थी। लोग कहते, ईमानदार मिठाई वाला की वापसी। रवि अब बड़ा हो रहा था। वह पिता की मदद करता। मीना पढ़ाई में अच्छी थी। सरला खुश थी, लेकिन किशोरलाल अभी भी दुश्मनी रखता।
उसने एक नकली मिठाई वाला खोला, नाम रखा ईमानदार स्वीट्स। लोग कंफ्यूज हुए। रामलाल ने कोर्ट में केस किया, सबूत दिए, जीत हुई। किशोर लाल को सजा मिली। रामलाल ने कहा, मैं बदला नहीं लेता, बस न्याय चाहता हूं। शहर में रामलाल का सम्मान बढ़ा। मेयर ने पुरस्कार दिया, ईमानदारी अवार्ड। रामलाल ने भाषण में कहा, यह अवार्ड मेरे पिता का है, जिन्होंने मुझे सिखाया। रवि ने कहा, पापा, मैं बड़ा होकर आपकी दुकान संभालूंगा। रामलाल खुश हुआ। वह अब स्कूलों में जाकर बच्चों को ईमानदारी की कहानियां सुनाता। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, ईमानदारी से अमीर कैसे बने? रामलाल बोला, अमीर दिल से बनो, पैसे से नहीं। जीवन सुचारू चला। त्योहार आए, मिठाइयां बिकी। रामलाल अब चेन ऑफ स्टोर्स खोलने की सोच रहा था, लेकिन शुद्धता के साथ। एक निवेशक आया जो ईमानदार था। डील हुई। रामलाल अमीर हुआ, लेकिन नहीं बदला। वह गरीबों को मुफ्त मिठाई बांटता। एक शाम परिवार साथ बैठा। सरला ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें सब दिया। रामलाल मुस्कुराया। विरासत की मिठाई। रामलाल अब बूढ़ा हो चला था। उसकी दुकान अब चेन बन चुकी थी। रवि संभालता था। मीना डॉक्टर बनी। रामलाल रिटायर हो गया, लेकिन कभी कभी दुकान जाता। वह बच्चों को कहानियां सुनाता अपनी ईमानदारी की। लोग उसे ईमानदार बाबा कहते। एक दिन किशोर लाल आया, बूढ़ा हो चुका। उसने माफी मांगी। रामलाल ने माफ कर दिया। किशोर बोला, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बदल दिया। रामलाल ने कहा, देर आयद दुरुस्त आयद। रामलाल का जीवन ईमानदारी का उदाहरण बना। उसकी मौत पर शहर शोक में डूबा, लेकिन उसकी विरासत जारी रही। रवि ने दुकान चलाई, शुद्धता के साथ। मीना ने अस्पताल में ईमानदारी से काम किया। कहानी सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा